नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। हमारे भारत देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए गाय को मां समान मानते हैं और इसलिए उसकी श्रद्धा के अनुरूप उसकी पूजा भी करते हैं और उसका देखभाल भी करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो गाय को प्रमुख स्थान देती रही है। लेकिन गाय माता के नाम पर कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया, अपने फायदे के लिए गौ माता का नाम लेकर अपनी जेब भरते रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां सामने आई हैं, लेकिन लोग इस पर बात करने से भी डरते हैं। लेकिन श्री एकता टाइम्स अखबार के सर्वे में एक बात सामने नजर आई है कि जो गौ माता है उसके नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सहार गांव स्थित करंट लगने से 3 गाय की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि जो गाय थी वो कचरा चुन चुन कर वहां पर खाती थी। तो क्या जो गाय के समर्थक लोग हैं देश भर में जो ढंढोरा पीटते हैं, गाय माता करते हैं, जो फिरते हैं गोरक्षक, वो उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हुए गौ माता रास्ते पर इधर उधर भटकती है और कचरे के ढेर से वे प्लास्टिक खाती है, जिस कारण उनके सांस नली में प्लास्टिक अटक जाती है, मरने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ऐसे गोरक्षक उस वक्त कहाँ उपस्थित नहीं होते। इस प्रकार की समस्या सारगांव में सामने आई है। सारगांव में एक हादसा हुआ, 3 गाय एक साथ मर गई। लोगों का कहना है कि ये गाय बिजली के अधिकारियों की लापरवाही के कारण खुले तार से करंट लगने के कारण 3 गाय की मौत हुई। वही लोगों का कहना है कि ये गाय आवारा तरीके से रोज घूमती थी और कचरा के साथ प्लास्टिक खा ली बड़ी मात्रा में, इसलिए उनकी मौत हो गई। यह तो प्रश्न जांच लायक है कि करंट लगने से उनकी मौत हुई या प्लास्टिक खाने से, लेकिन गौ माता की मौत तो हो गई है। सार गांव के अंदर यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना है। जो पूर्व नगर सेवक है, जो अपने सिद्धांत और आदर्श के लिए पहचाने जाते हैं, निकोलस अल्मेडा, वे समय समय पर सामाजिक समस्याओं को सार गांव क्षेत्र से उठाते रहे, क्योंकि वो पूर्व नगर सेवक रहे। उन्होंने इस मुद्दे को बखूबी जोर शोर से उठाया। उनका कहना है कि ये गाय बड़ी मात्रा में यहाँ पर पूरे रोड को पर इधर उधर फिरती रहती है। जो गाय का मालिक है, जो गौ माता का मालिक बनने की बात करता है, वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जो रोड पर चारा गिरा रहता है, प्लास्टिक हो या कचरा हो, गाय वो चरकर जाती है और उसका दूध निकालकर वो बेचने में मशगूल रहता है। बेचकर उसका मुनाफा तो कमा लेता है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो तकलीफ लोगों को होती है, समाज को होती है। तो निकोलस अल्मेडा का कहना है कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए और प्रशासन को सजग व सावधान रहते हुए इस प्रकार की समस्या होने ही देना ही नहीं चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। जो लोग गौ माता को पालते हैं और गौ माता का इस्तेमाल करके अपना पेट पालते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सार गांव के अंदर 3 गायों का मरना, क्या ये प्रश्न चिंता का विषय नहीं है? ये प्रश्न खड़ा हुआ है। इसलिए श्री एकता टाइम्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया, जायजा लिया। साफ नजर आया कि यह लापरवाही का मामला है, क्योंकि प्रशासन अगर सजग रहते हुए अपनी ओर से प्रयास करता, गौ माता के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं, जो पाल रहे हैं गाय को और नाम गौ माता का दे रहे हैं, तो यदि वो उनका ख्याल रखते और उनको चारा अपने घर में खिलाते और बाद में दूध निकाल के बेचते तो बेहतर होता। लेकिन उनको चरने के लिए आवारा छोड़ देते हैं, जिसकी तकलीफ समाज को होती है, रोड पर चलने वाले राहगीरों को होती है, ट्रैफिक को होती है, और जब वो चर कर आ जाती है तो उसका दूध निकाल कर बेच देते हैं और अपना बैंक बैलेंस भर लेते हैं। इस प्रकार का जो दोगलापन, गाय माता को सामने रखकर अपना उल्लू साधने की जो नीति और चाल और साजिश ये गोरक्षक, ये गो समर्थक कर रहे हैं, और ये चिल्लाते नहीं उस वक्त, क्योंकि उनका फायदा उसमें नजर आता है। तो ऐसे सभी गोरक्षक और ऐसे गौ माता को मानने वालों से हमारा ये आग्रह है, निवेदन है, चेतावनी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो सचेत रहते हुए इस और ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर सार गांव के अंदर एक माहौल खड़ा होगा। तो जितने भी गोरक्षक हैं, ये गौशाला चलाने वाले हैं, जो गाय माता को मां मानने वाले हैं, ऐसे लोग जागरूक हो जाएं। सार गांव को जगाने के उद्देश्य से यह खबर प्रकाशित की जा रही है, ताकि गौ माता के प्रति जो प्यार दुलार, जो नकलीपन वो दर्शाते हैं, हकीकत में उसको उतारने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारी गाय दर दर भटक रही है और प्लास्टिक कचरे के डब्बे से चुनकर खा रही है और मरने के लिए मजबूर हो रही है। यहाँ बताना चाहेंगे कि ये निकोलस अल्मेडा वही व्यक्ति हैं जिसने 91 में सार क्षेत्र के लोगों को सरकार से बिजली उपलब्ध करवाने के लिए आत्मदाह का प्रयास किया था, खुद पर घासलेट डालकर, क्योंकि सार क्षेत्र जो था वो केंद्र के अधीन था और वहाँ पर मीटर लेने के लिए समाज को बड़ी तकलीफ होती थी। बिजली का मीटर लोगों के हक के लिए उन्होंने खुद के शरीर पर स्वयं नगर पालिका के हाउस में घासलेट डालकर जलाकर मारने की कोशिश की थी, जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और उसके बाद सरकार जागरूक हुई और सरकार ने सचेत रहते हुए निकोलस अल्मेडा के निर्णय को माना, निवेदन को माना और सार गांव में लाइट आई
और उस भूमिका में श्री एकता टाइम्स की भूमिका प्रमुख रही थी। बॉम्बे भर के जर्नलिस्टों ने उनको उस वक्त सपोर्ट किया था और जिस कारण आज सारगांव में लाइट है और प्रत्येक घर में मीटर है। तो ये वो निकोलस अल्मेडा है, तब से लेकर लगातार जूझ रहे हैं समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। इस बार भी वे गौ माता का यानी कि गाय का मुद्दा लेकर सामने आए। वॉच डॉग सामाजिक संस्था के माध्यम से क्रिश्चियन समाज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो सुलझे व्यक्तित्व के मालिक हैं सभी लोग वॉच डॉग संस्था से जुड़े हुए हैं। और वॉच डॉग संस्था का काम ही है कि जहाँ भी गंदगी होती है, ये अत्याचार होता है, ये भ्रष्टाचार होता है, तो उसके जो सामाजिक लोग हैं डॉग के जैसे चिल्लाना शुरू कर देते हैं सेवा के माध्यम से। तो वॉच डॉग और निकोलस अल्मेडा किस प्रकार समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट के। नमस्कार, मैं निकोलस अल्मेडा। ये हमारी गाय माता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गाय माता इस रोड पे। मैं रोज सवेरे राउंड पे रहता हूँ, कचरे का पेटी ये सब देखते हुए, और हर बार बीएससी को कंप्लेंट करता हूँ, पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ कि ये गाय माता हमारे रोड पे है। आज सवेरे यही सार रोड पे 3 गाय मर गई। गाय को हम माता मानते हैं और ये माता की हालत अगर ऐसी होती रहेगी और इसकी लापरवाही होती रहेगी तो मालिक क्या कर रहा है? इनका मालिक है, इनका मालिक इधर को भी सारगांव के अंदर रहता है। सारगांव में रहने वाला मालिक को दंड होना चाहिए, नहीं तो गाय हमारी मरती जाएगी। ये हमारी माँ है। हिंदू संस्कृति में हम लोग इसको माँ मानते हैं। मैं राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि इसकी रक्षा अगर कोई नहीं कर सकता तो कौन करेगा? हम लोग को करना ही है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये गाय माता जो ऐसे रोड पे फिर रही है, इनको पाबंदी करना चाहिए। मालिक ने अपने तबेले में रखना चाहिए। धन्यवाद।